नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वैभव पटेल आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है टैक्स एडवाइस एंड मनी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ ही आप सब सोच रहे हैं आपकी टैक्स प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पुराने टैक्स स्लैब के साथ नया टैक्स स्लैब भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में है कि पुराना टैक्स स्लैब चूज करें या नया टैक्स स्लैब चूज करें, और नया टैक्स स्लैब चूज करेंगे तो हमें कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे और कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि दोनों ही टैक्स स्लैब के अंदर हम अपनी टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा और वीडियो के एंड में आपको एक टैक्स कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपनी खुद से टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सेक्शन 115 बीएसी। सेक्शन 115 बीएसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन बजट 2020 के अंदर। इसका एक की हाईलाइटिंग फीचर यह है कि इसके अंदर इनकम टैक्स स्लैब रेट को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया है। हाउएवर द न्यू रेट्स कम एट द कॉस्ट ऑफ वेरियस की इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। मतलब कि आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो आपको काफ़ी सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन जिसका बेनिफिट एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम के अंदर अवेलेबल है उसको छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि सेक्शन 115 बीएसी के अंदर हमें रिड्यूस टैक्स स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, पर ये रिड्यूस टैक्स स्लैब रेट हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स रेट से कितने कम है इसकी एक कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पे टेबल में फर्स्ट कॉलम में इनकम टैक्स स्लैब दिए गए हैं 2020-21 के लिए। नेक्स्ट कॉलम में टैक्स रेट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम है और उसके बाद है एग्जिस्टिंग टैक्स रेट। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्लैब है इनकम अप टू 2.5 लाख, जो दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर एग्जेम्प्ट है। मतलब कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना है। नेक्स्ट स्लैब है इनकम फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, जिसका टैक्स रेट दोनों ही टैक्स रिजिम के अंदर 5% है। मतलब कि आप कोई भी टैक्स रिजिम के साथ जाएंगे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट टैक्स स्लैब है इनकम फ्रॉम 5 लाख टू 7.5 लाख। इसका टैक्स रेट एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम के अंदर 20% है, जबकि सेक्शन 115 बीएसी के अंदर 10% है। मतलब कि यहाँ पे आपको 10% का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप सेक्शन 115 बीएसी को चूज करते हैं तो। उसके बाद का स्लैब है इनकम फ्रॉम 7.5 लाख टू 10 लाख, जिसका टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम है 15%, जबकि एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अंदर आपको 20% टैक्स रेट है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सेक्शन 115 बीएसी चूज करते हो तो आपको 5% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद का स्लैब है इनकम फ्रॉम 10 लाख टू 12.5 लाख, जिसका टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम है 20%, जबकि एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अंदर आपको इसमें 30% पे करने पड़ेंगे। मतलब कि अगेन आपको यहाँ पे 10% का बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर आप सेक्शन 115 बीएसी के साथ जाना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, उसके बाद का स्लैब है इनकम फ्रॉम 12.5 लाख टू 15 लाख, जिसका टैक्स रेट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम है 25%, जबकि एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम के अंदर उसका टैक्स रेट है 30%। मतलब कि आप सेक्शन 115 बीएसी के साथ जाएंगे तो आपको 5% कम टैक्स पे करना होगा। लास्ट स्लैब आता है इनकम अबव 15 लाख, जिसका टैक्स रेट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम है 30% और एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम के अंदर भी उसका टैक्स रेट है 30%। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ये टेबल के ऊपर से एक पॉइंट ये क्लियर होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो ही आपकी टैक्स लायबिलिटी सेक्शन 115 बीएसी की मदद से कम हो सकती है। मगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है या 15 लाख से ज़्यादा है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी के साथ जाना चाहते हैं तो आपको कई सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर अब भी कुछ डिडक्शन है जिसका बेनिफिट आपको सेक्शन 115 बीएसी के साथ मिल सकता है। उसमें से फर्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD क्लोज 2, जो कि है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू योर पेंशन अकाउंट। फ्रेंड्स, लिस्ट में नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़, जो कि दिव्यांग लोगों के लिए होता है। उसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस
फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटी। नेक्स्ट है एनी अलाउंस फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टूर और ट्रांसफ़र। और लास्ट में है डेली अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज़ अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो सर्टेन कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आपको मिलता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में लिखे गए कोई भी डिडक्शन अगर आपको अवेलेबल है तो आप उसका बेनिफिट सेक्शन 115 बीएसी के साथ क्लेम कर सकते हैं, मगर इसके अलावा कोई भी डिडक्शन और अलाउंसेस का बेनिफिट आपको सेक्शन 115 बीएसी के साथ नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया कि सेक्शन 115 बीएसी के साथ कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल है, मगर अब ये देखते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन और एग्जेम्पशन हमें सेक्शन 115 बीएसी के साथ नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है वो कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, पर यहाँ पे मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है जो काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे इंडिविजुअल यही डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मेजर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जिसके अंडर में कवर होती है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम। उसके बाद आता है होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। इस सेक्शन के अंडर हम होम लोन पे जो इंटरेस्ट चुकाते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हम 50,000 क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर डोनेशन और एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जो हमें 80G के तहत मिलता है। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16। और लास्ट में आता है डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57 क्लोज 2A। गाइस, इस लिस्ट में लिखे गए कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन को आप सेक्शन 115 बीएसी के साथ क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कि इस लिस्ट में लिखी गई कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल नहीं है अगर आप सेक्शन 115 बीएसी के साथ जाते हैं तो। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं नए टैक्स रिजिम के बारे में। इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्री कंडीशन है जिसको फुलफ़िल होने के बाद ही आप नया टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप नया टैक्स रिजिम चूज़ नहीं कर सकते। उसमें फर्स्ट है द न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वरना इसका बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है द न्यू इनकम टैक्स रिजिम इज़ ऑप्शनल एंड यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजिम। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि सेक्शन 115 बीएसी वाला टैक्स रिजिम एक ऑप्शन है, और अगर आप चाहे तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर भी टैक्स पे कर सकते हैं। और गाइस, लास्ट पॉइंट ये है यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द न्यू रिजिम इफ़ यू हैव एनी बिजनेस इनकम इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर, जिसका मतलब ये है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप सेक्शन 115 बीएसी को क्लेम करना चाहते हैं उस ईयर के अंदर आपके पास कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस इनकम होगी तो आप सेक्शन 115 बीएसी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आइए फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि दोनों ही टैक्स रिजिम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी में कितना डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे 4 अलग अलग सिचुएशन दी गई है और फिर कैलकुलेशन करके बताया गया है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी में कितना डिफरेंस आएगा। टेबल में फर्स्ट कॉलम है नेट इनकम का, सेकंड कॉलम है टैक्सेबल इनकम अंडर ओल्ड रिजिम, जो कि लिखी गई है 2,25,000 का डिडक्शन कंसिडर करने के बाद। वो 2,25,000 के डिडक्शन के अंदर 1,50,000 का ATC का डिडक्शन है, 25,000 का ATD का डिडक्शन है और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। थर्ड कॉलम है टैक्सेबल इनकम अंडर न्यू रिजिम, फोर्थ कॉलम है टैक्स आउटगो अंडर ओल्ड रिजिम और फिफ्थ कॉलम है टैक्स आउटगो अंडर न्यू रिजिम। और लास्ट में दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द टोटल टैक्स आउटगो ओल्ड रिजिम माइनस न्यू रिजिम। अब देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन को। फर्स्ट सिचुएशन में गाइज आपको 7 लाख की नेट इनकम दी गई है। अब ये 7 लाख की नेट इनकम में से आप 2,25,000 का डिडक्शन कंसिडर करोगे तो आपकी इनकम बच जाएगी 4,75,000, जो कि होगी ओल्ड रिजिम या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम के अंडर। अब आप जानते हैं कि न्यू रिजिम के अंदर आपको ATC, ATD या स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे डिडक्शन
नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे आपकी इनकम कंसीडर होगी 7 लाख। तो अब इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आपकी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजिम के अंदर ज़ीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 12,500 तक का टैक्स रिबेट मिलता है सेक्शन 87A के अंडर, जबकि यही लायबिलिटी आप सेक्शन 115 BAC के अंडर गिनोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 37,500। मतलब कि गाइस, आपकी इनकम 7 लाख है और आपके पास 2,25,000 का डिडक्शन अवेलेबल है, तो आपको पुराना वाला टैक्स रिजिम कंसीडर करना चाहिए, तो आप 37,500 का टैक्स बचा सकते हैं। उसके बाद की सिचुएशन में नेट इनकम दी गई है 10 लाख रुपीज़, जिसके ऊपर ओल्ड रिजिम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 70,200 रुपीज़, जबकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 78,000 रुपीज़। मतलब कि यहाँ पे आपको 7,800 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो आपको ज़्यादा पे करने पड़ते अगर आप ओल्ड रिजिम की जगह पे न्यू रिजिम को कंसिडर करते तो। मतलब कि 10 लाख नेट इनकम वाली सिचुएशन में भी ओल्ड रिजिम ही आपके लिए बेनिफिशियल है गाइस। उसके बाद की सिचुएशन में 15 लाख की नेट इनकम दी गई है, जिसके ऊपर ओल्ड रिजिम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 2,02,800 रुपीज़, जबकि यही टैक्स लायबिलिटी आपकी न्यू रिजिम के अंडर बनती है 1,95,000 रुपीज़। मतलब कि यहाँ पे 7,800 रुपीज़ का आपको बेनिफिट होगा अगर आप सेक्शन 115 BAC वाला न्यू रिजिम कंसिडर करते हो तो। और लास्ट सिचुएशन में नेट इनकम दी गई है गाइस 30 लाख रुपीज़ की, जिसके ऊपर आप ओल्ड रिजिम के अंदर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 6,70,800 रुपीज़, जबकि न्यू रिजिम के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 6,63,000 रुपीज़। मतलब अगेन गाइस, अगर आप न्यू रिजिम कंसिडर करते हो तो 7,800 रुपीज़ की आपको बचत होगी। फ्रेंड्स, ये टेबल देखकर हम एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम लोअर साइड हो तो ओल्ड टैक्स रिजिम कंसीडर करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं, मगर आपकी टैक्सेबल इनकम अगर हायर साइड हो तो सेक्शन 115 BAC आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और वो कंसीडर करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब एक एनालिसिस देखते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम कंसीडर करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिया गया है नेचर ऑफ डिडक्शन अवेलेबल इन द करंट टैक्स रिजिम। नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है ब्रेक इवन पॉइंट। अब गाइज, ये ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि अगर आपके पास फर्स्ट कॉलम में दिए गए हुए डिडक्शन अवेलेबल है तो सेकंड कॉलम में दी गई हुई इनकम तक आपको कोई भी टैक्स रिजिम चूज़ करे तो टैक्स लायबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए अब एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में दिया गया है नो डिडक्शन इज़ अलाउेबल, मतलब कि आपके पास कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज आपके लिए सेक्शन 115 BAC बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट सिचुएशन है डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा गाइस 8,50,000। मतलब कि आपके पास 80C का डिडक्शन अवेलेबल है तो 8,50,000 के ऊपर आपकी इनकम जाती है तभी आपके लिए सेक्शन 115 BAC बेनिफिशियल रहेगा। उसके नीचे अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद की सिचुएशन में आपके पास 80C और 80D का डिडक्शन अवेलेबल है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है 12,25,000। मतलब कि 12,25,000 के ऊपर आपकी इनकम है तो आप सेक्शन 115 BAC चूज़ करके आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अलाउेबल अंडर 80C, 80D और सेक्शन 16। उस सिचुएशन में आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा 15 लाख। पर यहाँ पे लास्ट कॉलम में लिखा है गाइस नेवर, जिसका मतलब ये है कि आपके पास 15 लाख की इनकम है और आपके पास 80C, 80D और सेक्शन 16 का डिडक्शन अवेलेबल है तो आपके लिए ऑलवेज ओल्ड टैक्स रिजिम ही बेनिफिशियल रहेगा, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं।
और लास्ट सिचुएशन में गाइज आपके पास सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 16 और सेक्शन 24 के डिडक्शन अवेलेबल है। इस सिचुएशन में गाइज आपके लिए कोई भी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बनेगा और लास्ट कॉलम में भी लिखा गया है नेवर। इसका मतलब ये होता है गाइज, अगर आपके पास ये सारे डिडक्शन अवेलेबल है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ऑलवेज बेनिफिशियल रहेगा। सेक्शन 115 BAC आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने में कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा कौन सा टैक्स रिजीम आपको चूज़ करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी टैक्स सेव करने में भी ये एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो दोनों में से कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आप पूछोगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आइए ये बताते हैं कि आपको कहाँ जाके और कैसे कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके लिखना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इतना लिख के आप सर्च करोगे फ्रेंड्स तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसमें से आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वाले रिज़ल्ट पे जाना है। जैसे ही आप उस रिज़ल्ट पे जाओगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही टैक्स कैलकुलेटर दिखेगा, जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है एज, उसके बाद है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम और उसके बाद है एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस। इस टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ करने से पहले गाइज आपको डिस्क्लेमर में लिखी गई सारी नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है और उसको पढ़ने के बाद ही ये टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एज। एज के सामने आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स देखने को मिलेगा। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आपकी एज के हिसाब से आपको जो भी एप्लीकेबल हो आपको चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे एज अ एग्ज़ाम्पल एज बिलो 60 ईयर्स चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एस्टिमेटेड एनुअल इनकम चूज़ कर रहा हूँ 7,25,000 और डिडक्शन चूज़ कर रहा हूँ 25,000। जैसे ही ये सब सिलेक्ट करके हम कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजिम का बटन दबाएंगे, दोनों ही टैक्स रिजिम के अंदर की टैक्स लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ पे टैक्स पेएबल एज़ पर ओल्ड रिजिम आ रहा है 54,600 रुपीज़ और टैक्स पेएबल एज़ पर न्यू रिजिम आ रहा है 36,400 रुपीज़। और लास्ट लाइन में लिखा है टैक्स बेनिफिट एज़ पर न्यू रिजिम इज़ 18,200 रुपीज़। मतलब कि अगर आप न्यू रिजिम कंसिडर करते हो तो आपकी 18,200 रुपीज़ की टैक्स बच जाएगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अपने डाउट्स और सजेशन मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।